Hello friends, in this video we will discuss some very important questions regarding second group elements. So these elements are metals, highly electropositive, and these metals are beryllium, then magnesium, calcium, strontium, barium and रेडियम Ra ये रिएक्टिव है बेस। तो ज्यादातर क्या हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इसको अलग से स्टडी करते हैं। जो पहली वाली है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि व्हाई दीज मेटल्स आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन, तो दो वर्ड है वो, ये एल्कलाइन अर्थ। तो इनकी जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स की MO, और जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये क्या है भाई, अल्कली है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। प्लीज सीधी सी बात है, तो होगा एल्कलाइन। इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मेटल्स पानी से रिएक्ट करके क्या देंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे, बेसिक सॉल्यूशन देंगे बस, इसलिए बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ। ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके, ठीक है, एक तो क्या है भाई, ये जमीन में मिलते हैं, पृथ्वी की जो जमीन की ऊपरी तह है उसमें मिलेंगे ऑक्साइड्स। ये कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सारे ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और ये ऑक्साइड क्या है, हीट रेजिस्टेंस है, और ये जो ऑक्साइड्स हैं पानी में इनसोल्युबल है, तो इनको बोलते हैं अर्थ। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि कोई भी मैटर, कोई मटेरियल अगर दो प्रॉपर्टी दिखाता है कि पानी में इनसोल्युबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट, क्या है उसमें से हीट पास नहीं होती है, हीट रेजिस्टेंस। Any material showing these two properties is known as earth material. क्या बोल रही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स से ज्यादा हार्ड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ग्रुप की मेटल्स फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स से ज्यादा क्या है, हार्ड हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और दोनों जो ये प्रॉपर्टीज है, इनका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, तो 2 में क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है यहां पर, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स उनके कंपैरिजन में। अब देखिए ये जो मेटल है, ये राइट, जो एलिमेंट का कैटायन है, और ये मेटल है, इनके जितने भी कैटायंस हैं इनका साइज, जैसे हम कह रहे हैं कि जो पहला है बेरिलियम, ये बेरिलियम एटम है, इसका साइज है 90 pm एटम का, आप एटॉमिक रेडियस कह लो। और जो ये बनेगा आपका Be2 पॉजिटिव, ये बहुत ही छोटा है, ओके, 30 pm, देखिए ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन, कि इन मेटल्स के कैटायंस इनसे बहुत छोटे क्यों होते हैं। तो इनमें क्या देखिए, पहले बेरिलियम में देखिए 1s2 2s2, दो एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल है किसमें, मेटल में। जब M पॉजिटिव बनेगा तो क्या होगा, 1s2, यही रहेगा, ये उड़ गया, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल उड़ जाता है। तो पहला कारण तो क्या है, एक एनर्जी लेवल घटने साइज घट जाएगा। दूसरा, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से तो ये जो कैटायन बनेगा पेरेंट एटम से बहुत ही छोटा होगा, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। सभी एलिमेंट्स में एक एनर्जी लेवल घट जाता है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो भी मेटल्स है उनका जो कैटायन बनेगा वो उससे बहुत ही छोटा होगा। चौथा क्वेश्चन है इसका क्या भाई, चौथा क्वेश्चन है कि ये जो सारे हमारे पास मैग्नीशियम, कोई भी ले लीजिए प्लीज, M पॉजिटिव कर लीजिए जनरल में सभी के लिए, ये क्या है, कलरलेस है, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो S2p6 है, ये है, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। These metal cations don't contain any unpaired electron, that is why these metal cations, all metal cations are what, diamagnetic and colorless in nature। पांचवा क्वेश्चन है, पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इसका जो बिहेवियर है ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज बाकी से अलग है, इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। क्यों ऐसा,
Beryllium shows some different properties as compared to other members of the family. Why? Because of following reasons. बेरिलियम का साइज खुद सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा हमारे पास क्या एटम होता है, इसका आयन भी सबसे छोटा है। एटम और आयन बाकी के कंपैरिजन में दोनों बहुत ही छोटे हैं, राइट। दूसरा, आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, आयनेशन पोटेंशियल कह लीजिए, आयनेशन एनर्जी कह लीजिए, आयनेशन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तीसरा रीजन क्या भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है इसकी, 1.5 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दैट इज व्हाई इट शोज सम different properties as compared to other members of the group because of these three reasons. प्रॉपर्टी क्या है, जैसे क्या इसके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ये क्या है एम्फोटेरिक है, बाकी के सारे क्या है बेसिक है, और उनका बेसिक नेचर बढ़ता है। इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉज क्या है इसका, बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। इसका एटम कैटायन बहुत छोटा है, इसके एनर्जी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। So these are very important 5 questions of the second group of the periodic table, which are there in many exams frequently. Okay, please, thanks, namaskar.